जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज है 15 अक्टूबर 2023 और आज से शुरू हो गए हैं नवरात्रे। आज है प्रथम नवरात्रा। प्रथम नवरात्रे में माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शारदीय प्रथम नवरात्रे से घट स्थापना की जाती है और माता शैलपुत्री की पूजा उपासना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। शैल का अर्थ है हिमालय और हिमालय राज के यहाँ जन्म लेने से उनकी पुत्री का नाम शैलपुत्री रखा गया। भगवान शिव की पत्नी के रूप में पार्वती के रूप में इन्हें जाना जाता है और हिमालय राज की पुत्री के रूप में शैलपुत्री जी के रूप में इन्हें जाना जाता है। माता शैलपुत्री का स्वरूप बहुत ही शांत और सरल है। उनके एक हाथ में फूल और दूसरे में त्रिशूल शोभा दे रहा है। माँ शैलपुत्री अपने नंदी नामक बैल पर बैठी हुई पूरे हिमालय पर विराजमान है। माँ शैलपुत्री को उमा के नाम से भी जाना जाता है और माँ अपने सभी वन्य जीव जंतुओं की रक्षक हैं। भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उन्हें पति रूप में स्वीकार किया था। माता अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और अपने भक्तों के मूल चक्र को जागृत करने में उनकी सहायता करती हैं। माता शैलपुत्री की पूजा आराधना प्रथम नवरात्रि को की जाती है। प्रथम नवरात्रि पर माता शैलपुत्री का व्रत रखा जाता है, उनकी पूजा आराधना की जाती है और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वस्थ सुंदर वस्त्र पहनकर घट स्थापना की जाती है और व्रत रखा जाता है। माता शैलपुत्री को पीले, लाल और सफ़ेद फूल बहुत ही प्रिय हैं। उनके समक्ष धूप दीप जगाएं। माता शैलपुत्री की कथा, आरती, चालीसा अवश्य करें और इसके बाद माता के जयकारे लगाते हुए माता को भोग अर्पण करें, उन्हें भोग लगाएं और पूजा संपन्न करें। और हाँ, शाम को भी माता की आरती और ध्यान अवश्य करें। इस बार जो शारदीय नवरात्रि आ रहे हैं तो उसमें बारिश का संकेत है, इसीलिए माता इस बार हाथी पर बैठकर आगमन करेंगी, तो यह बहुत ही शुभ है। पुराणों में एक पौराणिक कथा है जो कि माता शैलपुत्री को समर्पित है कि जब हिमालय राज ने यज्ञ किया था तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया था, लेकिन हिमालय राज ने अपने जमाता भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं दिया। माता सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा थी और उन्होंने अपनी इस इच्छा को भगवान शिव के समक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन भगवान शिव ने माता सती से कहा कि आपके पिता हिमालय राज हमसे रुष्ट हैं और इसीलिए उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया है। लेकिन माता सती इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने यज्ञ में जाने के लिए जिद की। उनकी जिद को देखकर भगवान शिव ने माता सती को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। माता सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो वहां केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह दिया, बाकी परिवार के किसी अन्य सदस्य ने उनके साथ ठीक से बात तक नहीं की। वहां उपस्थित सभी सदस्यों ने छींटाकशी की और हिमालय राज दक्ष ने भगवान शंकर के प्रति कुछ शब्द कहे, कुछ बातें कही जो कि माता सती को उचित नहीं लगी। माता सती अपने पति के तिरस्कार को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने अपने आप को योगाग्नि में भस्म कर लिया। भगवान शिव शंकर जी को जब माता सती के भस्म होने का पता चला तो भगवान शिव शंकर बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने हिमालय राज दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करवा दिया। इसी माता सती ने हिमालय राज दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसीलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माता शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शिव शंकर के साथ हुआ और वे पार्वती जी कहलाई और माता शैलपुत्री नंदी पर सवार हैं और माँ का स्वभाव बहुत ही सरल और शांत है। पर्वतराज हिमालय के
यहाँ जन्म लेने के कारण माता शैलपुत्री को सफ़ेद वस्तुएं बहुत ही प्रिय हैं, इसलिए माता शैलपुत्री को सफ़ेद वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद पुष्प अर्पित किए जाते हैं, उन्हें सफ़ेद वस्तुओं का भोग लगाते हैं। माता शैलपुत्री का व्रत रखने से कन्याओं को उनके मनपसंद वर की प्राप्ति होती है, सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती और माता का यह स्वरूप दृढ़ता का प्रतीक है। शैल का अर्थ है पत्थर और पत्थर सदैव ही अडिग रहता है, इसीलिए माता शैलपुत्री की आराधना करने वाला भक्त हमेशा अपने सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करवा लेता है। माता अडिग रहती हैं उनकी मनवांछित वस्तुओं को मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। माता शैलपुत्री की पूजा आराधना करने के पश्चात भक्त जोर से जयकारा जरूर लगाएं। जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। माता शैलपुत्री की पूजा आराधना करने वाले सभी भक्तजन माता शैलपुत्री को सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद पुष्प और सफ़ेद चीज़ों का ही भोग लगाएं। नवरात्रि का जो व्रत है वह निराहार रहा जाता है, लेकिन यदि कोई भक्त निराहार नहीं रख सकता है तो वे फलाहार का भी व्रत रख सकते हैं। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के घरों में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता लेकर आएं। जय माता की। वीडियो में बने रहिए और नवरात्रों में माता के सभी रूपों की कथा संपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।